पूरे ईरान की आबादी लगभग 9 करोड़ है और 9 करोड़ आवाज यह कह रही है कि मुश्तबा अपने सीक्रेट मिशन केटी को पूरा करें। पूरा ईरान इस वक्त केटी मिशन केटी की आवाज लगा रहा है और इसलिए मुश्तबा खामनेई के ऊपर इस वक्त उनके देश का बहुत बड़ा प्रेशर है कि वो अमेरिका से डील ना करे और मिशन केटी को पूरा करें। मिशन केटी यानी कि मिशन किल ट्रंप, और इसके लिए मुश्तबा के ऊपर जबरदस्त प्रेशर है। पूरा ईरान ये कह रहा है कि हमें अमेरिका से कोई डील नहीं चाहिए, हमें अमेरिका से ईरान की तबाही, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनी की हत्या का बदला चाहिए। और मुश्तबा जानते हैं कि इस वक्त इस प्रेशर के मायने क्या है। मुश्तबा खामनेई हमेशा एक स्पाई एजेंट की तरह काम करते रहे, पर्दे के पीछे से रहकर आईआरजीसी की रणनीति बनाना, क्योंकि पर्दे के आगे सुप्रीम लीडर आयतोला अली खामनेई दुनिया भर के लीडर्स को संभालते थे। मुश्तबा ही नहीं, ईरान के हर एक गली, हर एक नुक्कड़, हर एक चौक चौराहे पर सिर्फ एक ही आवाज है, मिशन केटी यानी किल ट्रंप। हर तरफ किल ट्रंप का नारा ईरान में लगाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, जहां तक आपकी नजर जाएगी भीड़ में सिर्फ और सिर्फ किल ट्रंप के नारे लगाए जा रहे हैं और हर व्यक्ति यही डिमांड कर रहा है। यह गुस्सा क्यों है, यह रोष क्यों है, यह हजारों लाखों की भीड़ सिर्फ और सिर्फ ट्रंप का गर्दन क्यों चाहती है? क्यों आखिर किल ट्रंप के नारे पूरे ईरान में लगाए जा रहे हैं? ये वही ईरान है जिसके बारे में अमेरिका ये कहता था कि वहां के लोग अपने ही रिजीम के खिलाफ है, लेकिन आप तस्वीर देखिए, वहां के लोग अमेरिकी रिजीम के खिलाफ। आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं जहां तक आपकी नजर जाएगी। किल ट्रंप की तस्वीरें, कहीं ट्रंप को हैंग करती हुई तस्वीरें, ये तमाम तस्वीरें आपको नजर आएंगी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद से ही अमेरिका को बहुत बड़े शैतान के रूप में ईरान दिखाता रहा है। और दूसरी बात यह है कि अली खामनेई को अमेरिका ने हमले में मार गिराया। ईरान आयतोला अली खामनेई की मौत और ईरान की तबाही का बदला चाहता है। ईरान जंग के बीच में डील की बात तो हुई, लेकिन ईरान में लोगों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा कि अमेरिका से दोस्ती का कोई मतलब नहीं। और मुश्तबा जानते हैं कि ईरान के लोग अगर इस काम को चाहते हैं तो इस काम को पूरा करना होगा। ईरान की जनता की मांग है कि बदला ही सिर्फ एकमात्र विकल्प है और इसके लिए पूरी ईरानी कौम मुश्तबा के साथ खड़ी है। 9 करोड़ लोगों का प्रेशर है और यही वजह है कि सीक्रेट मिशन केटी पर काम शुरू कर दिया गया है। जो जानकारी हमें मिली है उसके मुताबिक इस नारे की गूंज ईरान से निकलकर व्हाइट हाउस तक पहुंच चुकी है। ट्रंप का सिर चकरा रहा, वो डर रहे हैं। कभी हवा में प्लेन बदल देते हैं, कभी सिक्योरिटी चेंज कर देते हैं। 5 बार अटैक की कोशिश हो चुकी है और डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि ईरान ने हत्या की जो लिस्ट बनाई है उसमें सबसे टॉप पर, जो किल टारगेट की लिस्ट बनाई है उसमें सबसे टॉप पर डोनाल्ड ट्रंप ही है। और मुश्तबा के सामने सिर्फ एक मिशन है और वह इजराइल को भी आज के दौर में शायद नंबर 2 का दुश्मन मानते हो, नंबर 1 पर वो अमेरिका को रख रहा है। और इसके पीछे दिमाग चल रहा है मुश्तबा खामनेई का। ट्रंप खुद मुश्तबा की हत्या के लिए प्लानिंग रच हो चुके हैं। नेतन्याहू इसमें साथ दे चुके हैं, लेकिन मुश्तबा खामनेई कहां है, किस हालत में है, कैसे ऑपरेट कर रहे हैं, यह ना मोसाद को पता है ना सीआईए को पता है। दोनों लगातार ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल कुछ नहीं रहा। मुश्तबा बहुत ही सीक्रेट लोकेशन से अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। चलिए आपको बताते हैं कि मुश्तबा को कब कब ट्रंप ने ललकारा है और मुश्तबा इस वक्त कौन से मिशन में लगे हुए हैं। 5 मार्च 2026 मुश्तबा का नया सर्वोच्च नेता बनना स्वीकार्य, यह कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। 9 मार्च 2026 मुश्तबा, आर यू रेडी टू मीट योर फादर, यह कहा अमेरिकी राष्ट्रपति ने। 11 जून 2026 मुश्तबा ने अमेरिकी ईरान समझौते को मंजूरी दे दी है, यह दावा किया। 11 जुलाई को कहा कि मेरी हत्या हुई तो ईरान में कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये जानते थे कि मुश्तबा खामनेई सिर्फ एक मिशन में लगे हुए हैं, किसी तरह से डोनाल्ड ट्रंप को हेट करना। 13 जुलाई को कहा कि मुश्तबा खामनेई 90% गॉन। लगातार धमकियों के बावजूद और बार बार बयान देने के बावजूद मुश्तबा आज तक सामने नहीं आया।
क्योंकि मुश्तबा को पता है कि वो सामने नहीं आ सकते जब तक वो अपना मिशन पूरा नहीं कर लेते। इसलिए पर्दे के पीछे से रहकर अभी भी वो इस मिशन पर लगे हुए हैं। और जब तक मुश्तबा जिंदा है, ईरान अग्रेसिव है, ईरान अपने मिशन पर लगा हुआ है। और इसलिए मिशन केटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मुश्तबा के लिए, क्योंकि ईरानियंस की सिर्फ एक ही डिमांड है, किल ट्रंप। माना यह जा रहा है कि इस मिशन को अंजाम देने के लिए बाकायदा आदेश जारी किया जा चुका है। ईरानियंस का गुस्सा इसलिए भी जायज है क्योंकि जबरन उन पर जंग थोपा गया। पहले ही ईरान सैंक्शंस की वजह से करा रहा था और अमेरिका पिछले 7 दिन से लगातार बम्बार्डिंग कर रहा है और पिछले 140 दिन से लगातार हमले कर रहा है, जिससे ईरान को अभी तक काफी नुकसान हो चुका है। ईरान का नुकसान क्या है, कितना बड़ा है, जिससे पूरे ईरान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। आइए नजर डालते हैं। खबर है कि ईरान में इस जंग में अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, तो ईरान बदला क्यों नहीं मांगे? कितने लोग घायल हुए? 20,000 से ज्यादा, तो ईरान बदला क्यों नहीं मांगे? कितने लोगों को घर छोड़ना पड़ा? तकरीबन 15 से 20 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। इसलिए ईरान बदला मांग रहा है। इसलिए ईरान को 9 करोड़ लोगों को डोनाल्ड ट्रंप का सर चाहिए। अब आप इंफ्रास्ट्रक्चर नुकसान देख लीजिए। 300 से ज्यादा स्कूल ध्वस्त हो गए, 40 से ज्यादा अस्पताल तबाह हो गए, 300 अरब डॉलर से अधिक की संपत्ति बर्बाद हो गई, 60 से ज्यादा प्रमुख पुल और फ्लाईओवर ध्वस्त हो गए, 12 से ज्यादा बिजली संयंत्र और सब स्टेशन प्रभावित हुए और 80 से ज्यादा सैन्य ठिकानों पर हमले किए गए। 40 से ज्यादा वरिष्ठ सैन्य अधिकारी मारे गए, 5,000 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल हुआ, 6 प्रमुख बंदरगाहों को अमेरिका ने हिट किया है। यानी अमेरिका चाहता है कि इकोनॉमिकली एकदम खत्म कर दिया जाए ईरान को, और ईरान चाहता है कि हमें सिर्फ एक चीज चाहिए, वो है डोनाल्ड ट्रंप का सिर। अमेरिका और ईरान परमाणु को लेकर बातचीत कर रहे थे, तभी ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने हमला कर दिया। इस बमबारी में ईरान का सारा नुकसान एक तरफ, जो अभी मैंने आपको दिखाया, और ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली का नुकसान एक तरफ। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या कर दी 28 फरवरी 2026, और इसके साथ साथ टॉप 40 नेताओं को मार दिया। और जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहते थे कि ईरान रिजीम जो है, खामनेई की रिजीम जो है, उसके खिलाफ ईरानी जनता है, लेकिन इस गलती के बाद वो रिजीम और प्रोटेक्टेड हो गई। और जो ईरान में कुछ लोग जो कह रहे थे कि भाई इस रिजीम के खिलाफ खड़ा होना है, इस रिजीम को चेंज करना है, वो आवाज भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गई। गलती सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की थी। वो चले थे ईरान को कमजोर करने के लिए, लेकिन ईरान मजबूत होता चला गया। और सबसे बड़ी गलती थी अमेरिका की। ये बात मैंने उस दिन भी कही थी जब ये हमला हुआ था। अमेरिका ने उस लीडर को मार दिया जो सबसे मेन की था ईरान के साथ बातचीत करने के लिए, मुश्तबा खामनेई के पिता आयतुल्ला अली खामनेई। इसलिए पूरा ईरान गुस्से से उबल रहा है। एक तरफ भयंकर तबाही, 10,000 से ज्यादा निर्दोषों की हत्या, स्कूल और अस्पतालों पर हमला, मीनाम स्कूल में 150 से ज्यादा बच्चियों की निर्मम हत्या, कैंसर के अस्पताल पर परसों किया गया हमला, और दूसरी तरफ आयतुल्ला अली खामनेई की हत्या। इसलिए पूरा ईरान सिर्फ और सिर्फ एक डिमांड कर रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपराधी घोषित किया जाए ईरान में, और डोनाल्ड ट्रंप का सिर लाया जाए। और सजा देने के लिए मुश्तबा और हर ईरानी अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। हर एक ईरानी यह चाहता है कि ट्रंप को सजा मिलनी चाहिए और उसे ईरान में लाकर सजा दी जानी चाहिए, या ईरान के तरीके से सजा मिलनी चाहिए। अब जब ईरान ट्रंप के लिए सजाए मौत का फरमान सुना चुका है, तो जाहिर सी बात है ट्रंप पर खतरा बढ़ गया है, और इसी वजह से ट्रंप को डर है। तुर्की से वापस लौटते समय डोनाल्ड ट्रंप अचानक प्लेन लैंड करते हैं, प्लेन से उतरते हैं और वहां से प्लेन चेंज कर लेते हैं, जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। यह सब डर का ही नतीजा है।
क्योंकि ईरान में जो खुफिया एजेंसी है मॉइज और IRGC-IO, दोनों के पास सिर्फ एक ही ऑपरेशन है कि किसी भी तरह से डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंचो। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर कई बार हमले की कोशिश भी हुई है और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इकबालिया बयान में कई बार यह कहा है कि मुझ पर हमले की कोशिश की जा रही है, मेरी हत्या हो सकती है, ईरान मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप को यह बात अच्छी तरीके से पता है कि ईरानी सीक्रेट एजेंट्स इस वक्त इस ऑपरेशन में लगे हुए हैं। ट्रंप ने कहा था, मैं ईरान के टारगेट पर सबसे पहले नंबर पर हूं, ईरान मुझे निशाना बनाना चाहता है। आप खुद उनका यह बयान सुनिए। No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. No, I'm number one on the kill list for Iran. They're lovely people. I'm number one. So I don't know. I can't tell you that, but I don't really care because I'm doing my job and I'm doing it, I hope, better than anybody's ever done it. यानी कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप को यह जानकारी है कि ईरान के सीक्रेट एजेंट्स उनके पीछे हैं। ट्रंप डरे हुए, वो जानते हैं खतरा उनके इर्द गिर्द घूम रहा है। कई बार ट्रंप पर फायरिंग की घटना हो चुकी है, उनको निशाना बनाने की कोशिश हो चुकी है। ट्रंप को पता है खतरा उनकी ओर तेजी से बढ़ रहा है। ईरानी खुफिया एजेंसी मॉइज इस मिशन पर है। ट्रंप जानते हैं अगर ईरान ने किसी मामले को गंभीरता से लिया है तो वो उस पर काम कर रहा होगा, उसे हर हाल में पूरा करता है। कहते हैं इसी वजह से ट्रंप ने अपनी सिक्योरिटी लेयर्स बढ़ाने की बात कह दी है। फिलहाल डोनाल्ड ट्रंप के पास 3 लेयर की सुरक्षा है। पहले लेयर में प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट रहते हैं। आइए नजर डालते हैं। सबसे जो फर्स्ट लेयर होता है वो प्रोटेक्टिव डिवीजन एजेंट का होता है। सेकंड लेयर जो होता है वो सीक्रेट सर्विस एजेंट का होता है, जो कुछ इस तरह से दिखते हैं। और जो थर्ड लेयर होता है वो अमेरिकी पुलिस का होता है, जो लोकल पुलिस होते हैं। इसके अलावा ट्रंप के पास CIA और FBI से भी एजेंट्स रहते हैं, जो सुरक्षा का जिम्मा संभालते हैं। वैसे CIA और FBI पहले स्थिति के बारे में जानते हैं और फिर वहां जाने की क्लैरिटी देते हैं। हालांकि ट्रंप के दौरे या काफिले के साथ काफी संख्या में फोर्स चलती है, लेकिन अमेरिका के अंदर इतनी सिक्योरिटी ट्रंप के साथ नहीं होती। बल्कि अगर वो अमेरिका से बाहर कहीं और किसी देश में जाते हैं तो वहां उनके लिए जबरदस्त सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाता है। यह बात सच है, ट्रंप के पास बेहतर सिक्योरिटी है, लेकिन कई बार देखा गया कि हमलावर ट्रंप के बहुत करीब पहुंच गया। भले ईरान पर 47 सालों से सैंक्शन लगाओ, लेकिन ईरान ने किसी अमेरिकी राष्ट्रपति को टारगेट करने की कोशिश नहीं की। लेकिन इस बार तो पूरा ईरान ही ट्रंप का सिर चाहता है और इसलिए ईरान ने ट्रंप को अपने टारगेट पर सबसे ऊपर रखा है। साल 2020 में ईरान के शीर्ष जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान लगातार अमेरिकी नेताओं को जान से मारने की धमकी देता रहा। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने ट्रंप को खत्म करने के लिए कई बार प्लानिंग की। साल 2024 में एक पाकिस्तानी व्यक्ति आसिफ मोचेन को अमेरिकी जांच एजेंसी FBI ने गिरफ्तार किया, जिसने अदालत में स्वीकार किया था कि उसे ईरान द्वारा ट्रंप की हत्या की सुपारी दी गई थी। बाद में मार्च 2026 में उसे न्यूयॉर्क में दोषी ठहराया गया। अभी हाल ही में इजराइल और अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने चेतावनी दी कि ईरान ट्रंप की हत्या के लिए एक नई योजना पर काम कर रहा है। जाहिर सी बात है, ईरान आज की तारीख में ट्रंप के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसमें से 9 करोड़ लोगों का गुस्सा, जिनको ट्रंप का सिर चाहिए। तो क्या ईरानी खुफिया एजेंसी ने डोनाल्ड ट्रंप को मारने के लिए अपने एजेंट्स एक्टिव कर दिए हैं? ईरान की खुफिया एजेंसी मॉइज भी मिशन KT पर काम कर रही है। इसके अलावा ईरान की शक्तिशाली सैन्य बल की अपनी एक स्वतंत्र खुफिया शाखा है, जिसे इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि IO कहा जाता है। दोनों एजेंसियां देश और विदेश में खुफिया जानकारी जुटाने और सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देने का काम करती हैं। खबर है कि मोश्तबा ने इन दोनों एजेंसियों को साफ साफ निर्देश दिया है कि मिशन KT हर हाल में पूरा होना चाहिए। मॉइज कैसे काम करता है यह भी आप देख लीजिए। मॉइज ईरान की एक इंपॉर्टेंट खुफिया एजेंसी है। इसकी स्थापना 1984 में इस्लामिक क्रांति के बाद हुई थी। इसका मुख्य काम देश के लिए खुफिया जानकारी जुटाना है और देश के बाहर मकसद यह है कि दुश्मनों को एलिमिनेट किया जाए, सीक्रेट ऑपरेशन चलाए जाएं। विदेशों में ईरान विरोधी संगठनों पर नजर रखते हैं, संदिग्ध जासूसी विदेशी एजेंट्स की पहचान पर कार्रवाई करते हैं, शीर्ष नेतृत्व सुप्रीम लीडर को खुफिया रिपोर्ट भेजते हैं। मॉइज के साथ एक और यूनिट काम करती है जिसका नाम है IRGC-IO यानी कि इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IO।
यानी कि दोनों एजेंसियां अलग अलग जरूर हैं, लेकिन मिशन एक ही है। इसके साथ साथ एक जानकारी यह भी है कि इन दोनों खुफिया एजेंसियों को केजीबी का बैक सपोर्ट भी है। ईरान का खुफिया और सुरक्षा मंत्रालय मुआइज, जिसे फारसी में वजारत-ए-इत्तला कहा जाता है, ये घर में और विदेशों में दोनों जगहों पर ऑपरेशन चलाते हैं। ईरानी खुफिया तंत्र का हालिया और सबसे बड़ा सफल ऑपरेशन इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के खिलाफ माना गया। मुआइज और ईरानी सुरक्षा बलों ने मोसाद के एक बेहद इंपॉर्टेंट और शीर्ष स्तर के एजेंट, जिसे खुफिया नाम एम दिया गया था, उसको न्यूट्रलाइज कर दिया। इजरायली रक्षा और खुफिया अधिकारी ने माना कि मिस्टर एम जैसी धरोहर वाले जासूस उनके पास बहुत कम थे और ईरान ने इस मोर्चे पर इजराइल को उसके खेल में ही मात दे दिया। यानी इन दोनों एजेंसियों की काबिलियत पर आप शक नहीं कर सकते। इसलिए ट्रंप को डर लग रहा है। डोनाल्ड ट्रंप अगर बार बार घबराहट जाहिर कर रहे हैं, कह रहे हैं ईरान मेरी हत्या कर सकता है, तो उसके पीछे यही दो एजेंसियां हैं। विदेशी धरती पर छिपे ईरान सरकार के घोर विरोधियों को पकड़ना हो या उन्हें वापस ईरान लाना हो, मुआइज बहुत ही बारीकी से और सफाई से काम करना जानता है। ईरान के पूर्व उप रक्षा मंत्री, जो ब्रिटिश खुफिया एजेंसी MI6 के लिए जासूसी कर रहे थे, मुआइज के काउंटर इंटेलिजेंस विंग ने एक बेहद जटिल और लंबे जाल के जरिए उनके जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद उन्हें सजाए मौत दी गई। फ्रांस में रह रहे एक असंतुष्ट पत्रकार और कार्यकर्ता को ईरानी खुफिया एजेंट्स ने एक हनी ट्रैप और चाल के जरिए इराक बगदाद बुला लिया। वहां से मुआइज ने उन्हें चुपचाप गिरफ्तार कर लिया और सीधे ईरान रिपोर्ट कर दिया। यानी मुआइज ऐसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये जो बात मैं आपको बता रहा था कि मुआइज को ही ये मिशन केटी का काम दिया गया है और मुआइज के साथ IRGC IO भी है और बैक चैनल से सपोर्ट KGB का भी, ऐसा रक्षा जानकार मानते हैं। अब आपको एक वीडियो दिखाते हैं जिसमें ट्रंप को मारने के लिए प्लानिंग कैसे रची जा रही है। ट्रंप के काफिले में इस डिटेल वीडियो में आप देखिए, वीडियो में उनके रास्ते की विस्तार से जानकारी दी गई है। यह वीडियो ट्रंप के दुश्मनों के लिए जारी की गई है। 2024 से 2026 तक के ट्रंप के काफिले को फॉलो करके एक रूट चार्ट ईरान ने डिजाइन किया है और उसको बाकायदा इंटरनेट पर डाल दिया है। अभी हाल ही में ट्रंप के करीबी और सीनेटर युद्ध का फायदा बताने वाले लिंडसे ग्राहम की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। वो मौत तब हुई जब वो रूस पर 500% टैरिफ लगाने वाली बातें कर रहे थे और यूक्रेन से जेलेंस्की से मुलाकात करके लौटे थे। ईरान पर सैंक्शन लगाने की बात कर रहे थे, भारत विरोधी बातें भी करते थे। लेकिन अचानक लिंडसे ग्राहम की मौत ने कई सवाल खड़े कर दिए। खबर है कि लिंडसे ग्राहम को मुआइज और रूस की खुफिया एजेंसी KGB ने एक ऑपरेशन चलाकर निपटा दिया। हालांकि इस मामले में अमेरिका भी यह मान रहा है कि यह मौत सामान्य नहीं है और इस मामले की जांच FBI को हैंडओवर कर दिया गया है। कुल मिलाकर कहें तो ईरान का प्लान खास है। वो खुफिया एजेंसी हो या कोई अन्य तरीका हो, वो किसी भी हाल में मिशन केटी को अचीव करना चाहते हैं। और ट्रंप के साथ 13 और नेता जो लिस्ट में हैं, उन पर भी खतरा कम नहीं है। और ट्रंप इसी गुस्से में हर खतरे को ध्यान में रखकर हर बमबारी का स्केल बढ़ा रहे हैं, ईरान के लोगों को बार बार टारगेट कर रहे हैं। लेकिन एक चीज जो ट्रंप साहब भूल जा रहे हैं कि वो ईरान में जितनी तबाही मचाएंगे, उनके ऊपर खतरा उतना ही बढ़ता चला जाएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।